अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कुदरती बहुत से जंगल देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको इंसान का सबसे बड़ा उगाया हुआ जंगल दिखाऊंगा। बीवी ने शोहर को फरोख्त के लिए पेश कर दिया, मगर क्यों? सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। क्या आपने ऐसा मुल्क देखा है जहाँ के कचरे लोग नहीं बल्कि कौवे उठाते हैं? तो देर ना करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1, दुनिया की सबसे महंगी तरीन मोबाइल। दुनिया की सबसे महंगी तरीन मोबाइल की कीमत $8 मिलियन है। ये मोबाइल गुलाबी डायमंड से बनाया गया है। इस मोबाइल का होम बटन प्लाटिनियम से तैयार किया गया है और मोबाइल में मौजूद काला हिस्सा भी डायमंड का है। नंबर 2, सबसे खतरनाक खेल। जनूबी अफ्रीका का एक रिवायती खेल न्यूसानग्वी बॉक्सिंग से मिलता जुलता है। वेंडा नामी कबीला इस खेल का शौकीन है, जिसमें बगैर गिलोस के बॉक्सिंग के मुकाबले अक्सर होते हैं और कई अफराद के जबड़े भी टूट जाते हैं। नंबर 3, इंसान का उगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल। उमूमन जंगलात कुदरती तौर पर उगे हुए होते हैं, लेकिन लाहौर में छानगा मानगा का जंगल इंसान का अपना उगाया हुआ सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल 1866 में बरतानवी राज में उगाया गया। क्या आप ये दिलचस्प हकीकत भी जानते हैं? इस जंगल का नाम इसी इलाके में रहने वाले 2 डाकू भाइयों के नाम पर पड़ा। नंबर 4, इंसानी तारीख की पहली हड़ताल। अगर आप समझते हैं कि हड़तालों का सिलसिला चंद सौ साल कबल शुरू हुआ है, तो ये आपकी गलत फहमी है। बल्कि इंसानी तारीख में जो पहली हड़ताल का रिकॉर्ड मिलता है, वो कदीम मिस्र फिरौन के दौर से जुड़ा है। इंसानी तारीख में सबसे पहली हड़ताल फिरौन के दौर में हुई, जिसकी तारीख 14 नवंबर 1152 कबल मसीह है। नंबर 5, बीवी ने शोहर को फरोख्त के लिए पेश कर दिया। आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने पिकनिक पर साथ न ले जाने पर अपने शोहर को नीलामी की वेबसाइट पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इश्तिहार में खातून ने अपने शोहर की खूबियां बयान करते हुए लिखा कि जान नामी शख्स जिसका कद 6 फुट है, जबकि उसकी उम्र 37 साल है और वो एक मछली पकड़ने का माहिर है। बीवी ने शोहर के खिलाफ ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो पिकनिक पर उसे और बच्चों को अकेला छोड़कर खुद घूमने चला गया था। शोहर जान को बीवी की इस हरकत का पता उस वक्त चला जब उसके दोस्त ने वेबसाइट पर उसे फरोख्त की जाने का इश्तिहार दिखाया। जब शोहर ने इश्तिहार देखा तो काफी देर तक अपनी बीवी की इस हरकत पर हंसता रहा। नंबर 6, कौवे काएं ही नहीं करेंगे, कचरा भी उठाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन में खुसूसी तरबियत याफ्ता कौवे कचरा और सिगरेट के टुकड़े जमा करने लगे। इस काम के बदले उनको खुराक दी जाती है। सफाई के शोबे एक कंपनी ने सड़क पर सिगरेट के टुकड़े और कचरा उठाने के लिए कौवों को इस्तेमाल करने का सोचा और फिर उन्हें उस काम की खुसूसी तरबियत दी। कौवों की तरबियत में उन्हें उस मकाम पर ले जाया जाता जहाँ सिगरेट के जाया किए गए टुकड़े पड़े हुए और हर सिगरेट के टुकड़े उठाने पर कौवों को खुराक दी जाती। रफ्ता रफ्ता कौवे इस काम में माहिर हो गए। नंबर 7, न्यूटन के सर पर सेब गिरने का तारीखी वाकया सच है या झूठ? कशिश शकल की दरियाफ्त एक सेब की मरहूने मिन्नत है, लेकिन क्या वाकई इसमें कोई हकीकत भी है या महज तारीख की एक ज़ेबाइश है? हम बचपन से ही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब उसके सर पर गिरा, जिसने उसे इसकी वजह जानने पर मजबूर किया और आखिर कशिश शकल दरियाफ्त कर डाली। ताहम ये वाकया तारीख में नहीं मिलता है और ना ही न्यूटन ने अपनी जिंदगी में कभी इस वाकये का जिक्र किया। न्यूटन की तमाम सवाना हयात का अगर मुताला किया जाए तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। सेब गिरने का जिक्र सबसे पहले न्यूटन के दोस्त ने 1792 ईस्वी में अपने किताब में किया। वो लिखते हैं, न्यूटन के दिमाग में कशिश शकल का ख्याल उस वक्त आया जब वो सोचने की मूड में बैठा था और फिर एक सेब गिरा, मगर उसने ये साफ साफ कहा कि सेब न्यूटन के सर पर नहीं गिरा था बल्कि जमीन पर गिरा था।